हेलो दोस्तों, मैं ऋषु सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं भक्ति काल और आदिकाल के क्वेश्चन करा चुकी हूँ और आज हम शुरू करेंगे रीतिकाल। और रीतिकाल की इन प्रश्नों की श्रृंखला में आज मैं 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ लेकर आई हूँ और उसकी व्याख्या भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, केशव दास का अलंकार पे आधारित ग्रंथ है, तो वो ग्रंथ है कवि प्रिया। विज्ञान गीता, रतन बावनी और रसिक प्रिया नहीं है, बल्कि कवि प्रिया है। और केशव दास का अलंकार पे आधारित ग्रंथ कवि प्रिया है। शेष रचनाएं विज्ञान गीता, रतन बावनी तथा रसिक प्रिया है। ये तीनों रचनाएं भी केशव दास की हैं, लेकिन कवि प्रिया जो है वो अलंकार पर आधारित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहली सूची में रचनाओं का नाम दिए गए हैं और दूसरी सूची में रचनाकारों के। तो काव्य प्रकाश जो रचना है वो है चिंतामणि की, तो चौथे में मिला देंगे। और रसराज जो रचना है वो है मतीराम की। और रस विलास जो रचना है वो है देव की। और रस सारांश जो रचना है वो है भिखारी की। तो ये आप भिखारी की। और जो रस प्रबोध जो रचना है वो है रसलीन की। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरी भव बाधा हरो दोहा निम्नलिखित में से किस कवि का है? तो वो है बिहारी कवि का। मेरी भव बाधा हरो नामक दोहा कविवर बिहारी का है। और और ये दोहा इस प्रकार से है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई ता तन की झाई परे श्याम हरिद्युत होई। तो चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? तो वो कवि हैं महाराज जसवंत सिंह। और आचार्य शुक्ल ने उपयुक्त बात रीतिकालीन कवि महाराज जसवंत सिंह के विषय में कही है। जसवंत सिंह मारवाड़ नरेश गजराज सिंह के द्वितीय पुत्र थे। भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों का पाठ्य ग्रंथ है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, अपरोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास, सिद्धांत बोध आदि। और मतीराम की रचनाओं के बारे में देखते हैं। तो उनकी रचनाएं हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचासिका और वृत्त कौमुदी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी कवि का नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कथन किस कवि के संबंध में कह रहे हैं? तो वो है घनानंद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन घनानंद के बारे में कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकालीन कवि घनानंद के भाषा के संदर्भ में लिखते हैं, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? तो विज्ञान गीता के रचयिता हैं केशव दास जी। विज्ञान गीता काव्य के रचयिता केशव दास हैं। केशव की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका आदि। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? तो वो हैं बिहारी। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल ने किया है। बिहारी ने 719 दोहों का एक मात्र ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की है, जबकि चिंतामणि तथा भूषण दोनों चिंतामणि और भूषण दोनों ही रीतिबद्ध कवि हैं और घनानंद रीति मुक्त कवि हैं।
लोगन कबित की वो खेल करी जानो है। इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं ठाकुर। लोगन कबित की वो खेल करी जानो है। इस काव्य पंक्ति के रचयिता ठाकुर हैं। दी गई पंक्ति लोगन कबित की वो खेल करी जानो है, यह पंक्ति ठाकुर की है, जबकि भिखारी दास की पंक्ति है ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो। ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो। और चिंतामणि की काव्य पंक्ति है रीति सुभाष कबीत की वर्णत बुध अनुसार। रीति सुभाष कबीत की वर्णत बुध अनुसार। और द्विजदेव की प्रमुख रचनाएं हैं श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बतीसी आदि। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो जो जोड़ा सही है इनमें से वो है चिंतामणि का काव्य प्रकाश। और मतीराम की रचना है रसराज। और भूषण की रचना है शिवा बावनी। और रसलीन की रचना है रस प्रबोध। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? तो वो है श्रृंगार रस। रीतिकाल में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तो इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए इस काल का एक नाम श्रृंगार काल रखा है। इस काल में रस एवं उसके विविध अवयवों का निरूपण, नायक नायिका भेद एवं उनका वर्णन होता रहा है। लक्षण ग्रंथों की रचना होती रही है। इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? तो वो हैं सेनापति। इनमें से रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि सेनापति अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। कवित रत्नाकर एवं कल्पद्रुम इनके दो काव्य ग्रंथ हैं। कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम सेनापति की अन्य रचनाएं हैं। इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? तो वो है अनेकार्थ मंजरी। केशवदास की रचनाएं बाकी रामचंद्रिका, रसिक प्रिया और विज्ञान गीता हैं, लेकिन अनेकार्थ मंजरी नंददास की रचना है। नंददास की अन्य रचनाएं हैं रस मंजरी, दशम स्कंद भाषा, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रुक्मिणी मंगल, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी। और सबसे प्रसिद्ध नंददास की रचना है रास पंचाध्यायी। केशवदास की कृतियां हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख, छंदमाल। कवित रत्नाकर के रचयिता हैं सेनापति। कवित रत्नाकर के रचयिता सेनापति हैं। सेनापति प्रकृत वर्णन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। काव्य कल्पद्रुम इनकी अन्य रचना है। कवित रत्नाकर के 5 तरंग और 394 छंद में राम कथा का वर्णन है। सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष अलंकार है। बोधा की प्रमुख रचनाएं हैं विरह बारिश और इशकनामा। और मतीराम की प्रमुख रचनाएं हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित लाम, सत्सई, अलंकार पंचासिका, वृत्त कौमुदी। जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रमुख रचनाएं हैं हरिश्चंद्र, गंगावतरण, उद्धव शतक, हिंडोला, कलकाशी, समालोचना दर्श, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी और रत्नाष्टक, वीराष्टक, प्रकीर्णक, पदावली। और जगन्नाथ दास रत्नाकर आधुनिक युग के ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि भी हैं। केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? तो केशवदास को रीतिबद्ध कवियों में रखना समीचीन होता है, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र ने रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशवदास, जिनका जन्मकाल 1555 है, को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा से अभिहित किया है और केशवदास को रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में रखा है। शिवा बावनी के रचयिता का नाम है, तो ये तो आप सभी जानते होंगे, भूषण।
शिवबावनी के रचयिता का नाम है भूषण और रीतिक काल में वीर रस की कविता रचने वाले एकमात्र कवि भूषण हैं और चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवबावनी, छत्रसाल दशक आदि। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है और अगर कोई भी त्रुटि अगर इसमें नज़र आए तो कमेंट करके बताइए और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।